हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं जर्नी और आपके लाइफ की रियलिटी के बारे में। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पर गौर फरमाने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो वाकई आपके रियलिटी से मैच खाती है, पर आपकी जर्नी उन चीज़ों से मतलब जो रियलिटी की एक्चुअल चीज़ें हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि मुझे साफ़ तौर पर यह कहना है कि आपकी रियलिटी और जो आपके अराउंड में जो भी चीज़ें चल रही है उनकी रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि आप जब बचपन में मतलब जैसे आप ग्रो हो रही थी, ठीक है, बचपन में आपने इतना ज़्यादा टॉक्सिक सराउंडिंग देखा हुआ होता है कि आप पूरी तरह से थक जाती हैं ये समझने में कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। आप काफ़ी टॉक्सिक सराउंडिंग से गुज़रती है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को फेस करती हैं और पता नहीं कितने सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के बावजूद भी आपको वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता जैसा आपको चाहिए या जैसा एक पार्टनर मतलब जैसे पार्टनर की आप तलाश कर रही हैं। पर अकॉर्डिंग टू आप मूवी में जाकर देखें, आप जब भी कोई मूवी देखती हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से वो लड़का उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, रोमांस कर रहा होता है, उसे गाड़ी पर जाकर घुमाता रहता है या कहीं पर जाकर होटल में मस्त ट्रिप वगैरह दे रहा होता है, ऑल दैट चीज़ें व्हाटएवर जो भी है। तो यहाँ पर लड़की भी किस तरह से फ्लर्ट करती है उस लड़के को या फिर किस तरह से लड़कों को इम्प्रेस करती है या फिर उस लड़की को भी थोड़ी बहुत मतलब ऐसे सज धज के मेहनत लेनी पड़ती है लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि लड़के ऐसे सुंदर सुंदर दिखने वाली लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसी लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या है ना कि हमारी जो मूवी की हीरोइन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग होती है, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है और जो हीरो होते हैं वो मतलब वो तो कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। वो एकदम डैशिंग स्टाइल में एकदम ऐसे हमेशा आ जाते हैं हीरोइन को बचाने, हीरोइन को सपोर्ट करने। जब भी कोई उनकी हीरोइन को परेशान कर रहा होता है तो वो तुरंत से भाग के चले आते हैं, अचानक से फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और अपनी हीरोइन को बचा कर लेके जाते हैं। ओके, इस तरह का पचकाना ड्रामा हमेशा हमें मूवीज़ में देखने को मिलता है। पर यहाँ पर अभी आपने थोड़ा सा कुछ चेंज भी नोटिस किया होगा, मतलब पहले के ये जो सारे ओवरऑल ड्रामा चलते थे वो ऐसे ही थे, पर अभी थोड़ा बहुत आपने चेंज नोटिस किया होगा। अगर अभी की मूवीज़ अगर आप देखो तो उसमें कुछ ज़्यादातर चीज़ें कैसी दिखाई जाती हैं। आजकल ज़्यादातर मूवी रेप पर बन रही है, ज़्यादातर मूवी मर्डर या क्राइम पर बन रही है। ज़्यादातर चीज़ों में लड़कियों के साथ किस तरह से लड़के उनको ट्रैप में फंसाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, कुछ इस तरह की मूवीज़ आजकल ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है। आपने इस चीज़ को इवन नोटिस भी किया होगा। तो यहाँ पर पहले के ज़माने में मतलब उतनी ज़्यादा ख़राब मूवीज़ नहीं बनती थी। पहले तो हीरो हमेशा हीरोइन को बचाने के लिए आता था, पर अब का हीरो विलन बन चुका है। कुछ इस तरह की मूवीज़ दिखाई जाती है अभी, मतलब जिस पर लड़कियां भरोसा करती है, जिसको हीरो समझती है, आजकल तो वही विलन बनता हुआ दिख रहा है। या फिर एक तो मतलब जो हीरो है वो ही कुछ विलन और हीरो इस मतलब दोनों तरह का रोल उस मूवी में प्ले कर रहा होता है। तो अभी आप सोचेंगे कि ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वाकई ही कुछ हद तक ये पार्ट रियलिटी ही है जहाँ पर वो मूवी में दिखाया जा रहा है। हाँ, सारी चीज़ें ऑब्वियसली रिलेट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, डायरेक्टर वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा होता है जो सोसाइटी का हिस्सा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो सोसाइटी की मानसिकता है, उस चीज़ पर वो फोकस कर रहा होता है और वही चीज़ें मूवी में ज़्यादातर दिखाई जाती हैं। तो अभी मतलब उसमें हमेशा यही दिखाया जाता है आजकल कि लड़कियों को हमेशा खुद ही अभी जो मतलब जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है सोसाइटी में कि हमेशा लड़कियों को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है किसी ना किसी हद तक, तो वहाँ पर हमेशा लड़कियों को ही अभी आगे उठकर खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को डिफेंस करना है, क्योंकि कोई हीरो तो आने नहीं वाला बचाने के लिए। तो अगर आपके जर्नी की बात करें
तो आपने पहले तो मतलब जो डीएम के बारे में जो थॉट्स बनाए थे, तो वहाँ पर जर्नी के बाद आने पर पता चलता है कि आपका जो एक्चुअल रियल हीरो था वही अभी विलन की तरह यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। आपको भी वो चीज़ कुछ हद तक रिलेटेबल लगी होगी ऑब्वियसली। और जो बाकी लड़के थे ओवरऑल, जो आपके कार्मिक थे, वो वहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव लोग पड़े होते हैं जहाँ पर मतलब उनके आपका लाइफ में होना ही मतलब एक बिल्कुल कर्ज की तरह है। और जो सोलमेट होते हैं वहाँ पर, जैसे कि दुनिया में हर लड़के बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे खासे भी होते हैं, तो वहाँ पर जो सोलमेट होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखते हैं, पर फिर भी आपका मन तो उनके साथ लगता ही नहीं, जुड़ता ही नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए अच्छा लगता है। अगर मतलब डीएम हो तो ऑब्वियसली आप डीएम की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो, और सोलमेट तो आपके साथ ब्रेकअप करके चला जाता है, या फिर ज़्यादा देर आपका और उनका मतलब रिलेशनशिप में मेंटेन नहीं होता, या फिर आप खुद ही मेंटेन नहीं करते। तो ओवरऑल चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे लोग बस ये रिलेशनशिप का ही ड्रामा प्ले कर रहे हैं, जबकि रियलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पर हर कोई परेशान है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका डीएम हो। बात यहाँ पर ये नहीं आती कि कौन टॉक्सिक है और कौन अच्छा रोल प्ले कर रहा है। बात यहाँ पर इस चीज़ की आती है कि ये जो चल रहा है ना रियलिटी में, पहले की तरह अभी वो हीरो नहीं रहे, वो विलन बन चुके हैं। तो वो जो रियलिटी है कहीं ना कहीं सोसाइटी में, ये चीज़ों को वाकई ही चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पे पहले ऐसे दिखाते थे कि अभी मतलब पहले की मूवी से अगर आप रिलेट करो कि जो हीरोइन होती थी वो हीरो को कुछ हो जाता था तो तुरंत भाग के चली जाती थी, पर अब की लड़कियों को आप अगर देखो तो आपको वाकई लगता है कि मतलब वो जैसे उस टाइप की इमोशनल लड़कियां हुआ करती थी, उस टाइप की इतनी इमोशनल लड़कियां आज के ज़माने में आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगी। आई डोंट थिंक सो कि वो अपने मतलब हीरो के लिए इतना सारा सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, क्योंकि पहले तो एटलीस्ट कम से कम उस सैक्रिफाइस की कोई वैल्यू थी। पर आज के ज़माने में उस लेवल का अगर सैक्रिफाइस आप करो, चाहे वो जो भी सैक्रिफाइस आप करो, तो उस लेवल के सैक्रिफाइस के लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपकी वैल्यू करता भी नहीं है, इवन आपको और टॉर्चर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा बदलाव धीरे धीरे सोसाइटी में आपको आ रहा है। आपको ये चेंजेस कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने हैं और उसको रिलेट भी करना है कि वाकई ही सोसाइटी में इस कदर चीज़ें बदलती जा रही है और किस तरह से आपको अपने आप को ढालना है सोसाइटी के इन सारी चीज़ों में। आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनाकर अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो आपको जो आपकी जर्नी है, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें और जो सोसाइटी की रियलिटी है अगर उसकी बात करें, तो वहाँ पर जो हीरोइन थी जिसको मतलब जिसको टॉर्चर किया जा रहा था, जिसको परेशान किया जा रहा था, तो वहाँ पर जर्नी में उस तरह का रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो वाकई ही वो आप है। और आपका जो हीरो वहाँ पर, वो पुराने वाला हीरो तो नहीं रहा एक्चुअली, वो पुराने वाला तो एनवायरनमेंट ही अभी यहाँ पर इस लेवल पर तो गायब हो चुका है। वहाँ पर हीरो, जैसे कि आज के ज़माने में हीरो वहाँ पर विलन बना हुआ घूमता है, तो उसी टाइप की सिचुएशन है जर्नी में एक्चुअल में। क्योंकि वो तब तक तो विलन ज़रूर लगता है जब तक वो बार बार आपको परेशान करता है वगैरह। ऑब्वियसली जब आपका डीएम ज़रूरत से हद से ज़्यादा परेशान करता है, एक तो आपके ऊपर पहले ही परेशानी है और वो और ज़्यादा परेशान करता है। पर एक पॉइंट के बाद जब आप जैसे ही ग्रो हो जाती हो, ठीक है, जैसे ही ग्रो हो जाती हो, तो वो जो हीरो है, वो फिल्म का हीरो बदले या ना बदले, पर आपका डीएम ज़रूर बदलता है। वो ज़रूर आपके साथ अवेकनिंग हो जाता है, वो ज़रूर अपनी चीज़ें बदल देता है। हाँ, वो उतना घटिया विलन तो नहीं होता, जैसे कि मतलब वो जितनी ज़्यादा घटिया चीज़ें दिखाते हैं फिल्म में, उतने घटिया लेवल का विलन तो नहीं होता, पर आपको जर्नी में आने के बाद आपका डीएम किसी विलन से कम नहीं लगता। तो यहाँ पर अगर और चीज़ों की बात की जाए कि जैसे कि कोई भी हीरोइन वहाँ पर अपने आप के लिए एनर्जी मतलब हील करना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करती। पर हाँ, अगर आपको अपने डीएम को और अपने आप को आगे लेकर जाना है, जर्नी को आगे लेकर जाना है, तो यहाँ पर जिस तरह से वो जो लड़कियाँ होती है वो अपने ऊपर काम कर रही होती है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, तो आपको भी यहाँ पर एनर्जी वाइज खुद को डिफेंस करना है।
आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को उस नेगेटिव सराउंडिंग से, नेगेटिव चीज़ों से डिफेंस करने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि वो जो चीज़ें चल रही है वो कुछ अलग लेवल की चीज़ें दिखा रहे हैं वहाँ पे, जो एक्चुअल में लड़कियों के साथ व्हाटएवर जो भी अत्याचार वगैरह होते होंगे, पर यहाँ पर आपके ऊपर तो ज़्यादातर स्पिरिचुअल अटैक्स ज़्यादा होते हैं। तो आपको तो अपने आप को ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए एनर्जी वाइज प्रोटेक्ट करना होता है। और यहाँ पर जो मेन बात आती है बाकी सारे लोगों की, जैसे कि आपने कई सारी मूवीज़ ऐसी भी देखी होंगी जहाँ पर किसी लड़की पर, मतलब उस मूवी में दिखाया जाता है कि किसी लड़की पर बहुत सारी ख़राब चीज़ें होती हैं। मतलब मान लो कि कुछ और भी ऐसी कई क्रिमिनल मूवीज़ हैं जिसमें लड़की के साथ कुछ ख़राब चीज़ें दिखाई जाती है और जो बाकी सोसाइटी होती है वो उस लड़की को ब्लेम कर रही होती है। कभी भी किसी मूवी में मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि कोई सोसाइटी उस लड़की के लिए मतलब आवाज़ उठाती हुई दिखाई जाती है। मतलब हाँ, आजकल कुछ लोग अवेयर होते जा रहे हैं उसके लिए तो आवाज़ उठाते हैं, पर कई बार सोसाइटी मेंबर्स ऐसे भी दिखाए जाते हैं मूवी में जो उस लड़की को टॉर्चर करते और परेशान करते हैं। तो फेमिनाइन यहाँ पर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला तो मतलब कोई मुश्किल से ही मिलेगा। वो तो आपकी शायद आपको जस्टिस देने के लिए आपकी सोल कम्युनिटी बैठी है। पर यहाँ पर सोल कम्युनिटी यानी कि आपके एंसेस्टर, आपके जो असेंडेंट मास्टर, एंजल, व्हाटएवर जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअली, उनकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पर जो बाकी सोसाइटी मेंबर्स हैं, जैसे वो उस हीरोइन को बार बार टॉर्चर करते रहते हैं, तो इसी तरह से आप पर भी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा अटैक किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको बस इतनी ही बात समझानी है कि जो भी अभी के सोसाइटी में चल रहा है तो आपको अपने सराउंडिंग के हिसाब से ही खुद को ढालना होता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत अलग है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत ही अलग है, बाकी और लोगों के लाइफ में जैसे चलता है वैसे मेरी लाइफ में नहीं चलता है, और मेरी लाइफ में मुझे इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बाकी लोग तो उनको मतलब वो हमेशा अपने डेली के काम में लगे रहते हैं और खाते हैं, पीते, उठते हैं, बैठते और सोते हैं, और आप तो मतलब आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो ये जो इस तरह की आपकी जो ओवरऑल मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी हाँ बहुत मतलब थोड़ी बहुत हद तक तो ठीक है, पर ये एक्चुअल में उसी सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेट खा रही है। आप इस बात को समझ नहीं रही है, वो एक्चुअली रिलेट कर रही है, क्योंकि वो जो मतलब हीरोइन के ऊपर जैसे टॉर्चर दिखाना, जो सोसाइटी उनको ब्लेम करना, जिस तरह से वो विलन वाला पार्ट, वो ऑल चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं रिलेट है। बस इतनी छोटी सी बात है कि वो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करती है, वो चीज़ें स्पिरिचुअल है जो एक्चुअल में ऐसे डायरेक्टली अटैक भले ही आपके ऊपर ना हो, पर वो साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं। बस इसीलिए आपका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बस वो खाली स्पिरिचुअल पार्ट डिफरेंट है। पर करना तो आपको भी वही है जो वहाँ पर वो फ़िल्म की हीरोइन कर रही है। वो फिल्म में जो हीरोइन अपने आप को डिफेंस कर रही है, आपको भी जर्नी में अपनी चीज़ों को डिफेंस करना है, आपको भी वही सब कुछ करना है जो वहाँ पर हो रहा है। क्योंकि अभी ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ पर इतनी चीज़ें, घटिया चीज़ें चल रही हैं, वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जब तक आप अपने इस सिर्फ ड्रामा जो चल रहा है ना मूवी का, जहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ो उस रिलेशनशिप में जाओ, उस रिलेशनशिप को छोड़ो अगली रिलेशनशिप में जाओ, इस तरह का जो भी सारा ड्रामा चल रहा है ना, उससे तो मतलब ऐसी चीज़ों से तो आपको ऐसे करने पर बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलने वाला। आप ये जो कितने भी मल्टीपल रिलेशनशिप आप चेंज कर लो, आपको ये सारे ड्रामा जो चल रहे हैं उससे कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला। और ऐसे आप करती रहोगी, इस रिलेशनशिप को छोड़कर उस रिलेशनशिप में जाओ, तो जो पैटर्न है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आपने कभी एक नॉर्मल मूवी देखी होगी, उससे भी ज़्यादा घटिया मूवी भी देखी होगी। मतलब एक मूवी में तो नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कोई मूवीज़ इतनी भी ज़रूरत से ज़्यादा डरावनी और घटिया होती हैं कि मतलब वो तो पूरी क्या ही बताए, इतना घटिया चीज़ें उसमें, टॉर्चर, घटिया लेवल का टॉर्चर दिखाया जाता है कि मतलब इतने ख़राब लेवल तक वो लेके जाती है चीज़ों को। तो उस लड़की को मुश्किल हो जाता है उस सारी चीज़ों में, उस सारी सराउंडिंग में सर्वाइव करना, तो वो वहाँ पर बस सफ़र कर रही होती है। तो आपके वो जो कहने का पर्पज़ ये था कि आपके वो जो पैटर्न है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा और बढ़ जाएंगे और आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये सारा
मुद्दा है यहाँ पर आपको बताने का, समझाने का कि एक्चुअली आप अपने पैटर्न को इतना ज़्यादा घटिया मत बनाओ कि वो आपके लाइफ का आधा टाइम वेस्ट कर दे, आपको इतने ज़्यादा घटिया चीज़ों में, घटिया पैटर्न में लेके जाए कि लोग आपको उस हद तक टॉर्चर करें कि आपकी लाइफ उसकी वजह से स्पॉइल हो जाए और आप हमेशा इनर वर्क ही करते बैठोगे। ये मतलब कितना करोगे आप, जितनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब करोगे उतना ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा लेसन्स जल्दी नहीं सीखोगे, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ाओगे, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में आते जाएंगे। वो पैटर्न आपको उतने घटिया लेवल की जो मूवी चल रही है आप देख रहे हो, उतनी ही ज़्यादा घटिया चीज़ें आपको अपने लाइफ में जाकर दिखाएंगे। इन सारी चीज़ों को आपको वाकई समझना ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई और आप इससे थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पाई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।